आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के एक ऐसे नाम की जो चुनाव तो हार रहा है लेकिन दिलों को लगातार जीत रहा है। हम बात कर रहे हैं अरविंद सिंह गोप की, जिन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता और अध्यक्ष रहने के दौरान। उत्तर प्रदेश के युवा नेता के रूप में जब उनकी पहचान बड़ी हुई तो उन्हें मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी सरकार में काम करने का मौका मिला। मुलायम सिंह यादव के साथ भी मंत्री रहे, अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। आज अरविंद सिंह गोप का जन्मदिन है और अरविंद सिंह गोप के जन्मदिन के मौके पर पूरा बाराबंकी शहर शुभकामना संदेशों की होर्डिंग से पटा हुआ है। उनके घर पर 24 घंटे पहले से ही, एक दिन पहले से ही बड़ी भीड़ लग रही है कार्यकर्ताओं की, बधाई देने वालों की, समर्थकों की। और लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक ये सिलसिला चल रहा है। लखनऊ में भी काफ़ी भीड़ उनके घर पर, उनके चाहने वालों की। लखनऊ में भी तमाम होर्डिंग्स, बाराबंकी में भी ढेर सारी होर्डिंग्स। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में कैसा करिश्माई व्यक्तित्व है अरविंद सिंह गोप का, जो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, फिर 22 का चुनाव भी हार गए। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि सुबह उनका जनता दरबार लगता है, लगातार सालों साल उनका जनता दरबार, उसमें भीड़ होती है, खूब लोग आते हैं। किसी की भी सरकार हो, बसपा की सरकार थी तब भी अरविंद सिंह गोप अपने लोगों के काम करा लेते थे, अपने लोगों की मदद करते थे। भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है लगभग 9 वर्षों से, तब भी अरविंद सिंह गोप उतने ही असरदार हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो विपक्ष में हैं, उनका जलवा तो बिल्कुल सत्ता वाला ही दिखता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर, अरविंद सिंह गोप 2017 में रामनगर विधानसभा से चुनाव हारे और 22 में दरियाबाद विधानसभा से चुनाव हारे। ये जो उनके जन्मदिन के मौके पर भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से ढेर सारे कटआउट्स और होर्डिंग्स लगे हैं, ये वाकई में उनसे पब्लिक का, उनके लोगों का इमोशनल कनेक्ट है या फिर कुछ और। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले मनचाही विधानसभा सीट से टिकट हासिल करने का कोई पावर प्रोपेगेंडा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ मैनेज किया गया है ये दिखाने के लिए कि गोप बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, बहुत ही ताकतवर नेता हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है जनता में, या वाकई में इतना असर है, इतनी लोकप्रियता है। अरविंद सिंह गोप से जुड़ा हुआ कोई भी अवसर हो, सुख हो, दुख हो, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं उनसे मिलने के लिए। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं उनके पास। और बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, पूर्वांचल, एक बड़ी पहचान, छात्र नेता, युवा नेता, लोकप्रिय नेता, समाजवादी नेता, तमाम ऐसी नाम, ऐसी उपमाएं दी जाती हैं गोप के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि सदाबहार दोस्त हैं, हर मौके पर, हर हाल में दोस्ती निभाते हैं। कोई भी अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करे तो उसकी बात गंभीरता से सुनते हैं, इज्जत भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 के दौरान गोप को टिकट लास्ट मोमेंट पे दरियाबाद से दिया था, गोप रामनगर से टिकट चाहते थे। गोप और राकेश वर्मा में टिकट को लेकर संघर्ष हो रहा था। राकेश वर्मा का टिकट लास्ट मोमेंट पे कुर्सी का कर दिया गया और गोप का टिकट लास्ट मोमेंट पे दरियाबाद का कर दिया गया और दोनों लोग चुनाव हार गए। अब फिर वही मौका ऐसा ना हो कि सामने आ जाए। इस बार देखिए कहाँ से टिकट मिलता है, दरियाबाद से मिलता है कि रामनगर से मिलता है। और उनका जो राजनीतिक भविष्य है समाजवादी पार्टी में, तमाम नेताओं ने जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब दूसरी बार योगी जी की सरकार 2022 में भी बन गई, तो तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कुछ लोगों ने पहली सरकार में, कुछ लोगों ने दूसरी सरकार में सपा का साथ छोड़ दिया था। ख़ास तौर से कई क्षत्रिय नेताओं ने साथ छोड़ दिया था सपा का। लेकिन अरविंद सिंह गोप डटे हैं शुरू से ही। मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़कर सपा में शामिल हुए थे और अब अरविंद सिंह गोप अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर सपा में अपना सियासी सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने के नाम पर जब भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मरते दम तक सपा में रहूँगा। अब सपा के लिए ऐसी निष्ठा, अखिलेश यादव के लिए ऐसी वफादारी, लेकिन लंबे समय से एक बनवास झेल रहे हैं। सत्ता तो नहीं है, विधायक तो नहीं है, लेकिन अखिलेश चाहते तो एमएलसी तो बना ही देते। तो अरविंद सिंह गोप के जन्मदिन पर जो एक शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है, एक इमोशनल कनेक्ट दिख रहा है, एक जन भावनाओं का ज्वार दिख रहा है, क्या इसमें कोई संदेश छिपा है अखिलेश यादव के लिए? कोई सुझाव छिपा है अखिलेश यादव के लिए कि अरविंद सिंह गोप को हल्के में न लिया जाए?
बड़े नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं और अरविंद सिंह गोप को विधानसभा चुनाव में मनचाही सीट से टिकट दिया जाए। एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में अरविंद सिंह गोप को मिलना चाहिए, उस तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से टॉप 5 या टॉप 3 लोगों को मिलना चाहिए। इस तरह का भी एक संदेश कार्यकर्ताओं के मन में है और मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक नैरेटिव उनके जन्मदिन पर दिख रहा है, एक मैसेज यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए देने की कोशिश ज़रूर उनके चाहने वालों ने की है। खैर, हमारी तरफ से भी बाराबंकी के इस सदाबहार नेता अरविंद सिंह गोप को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका आने वाला राजनीतिक सफ़र और उनका अगला जन्मदिन उनके लिए इस जन्मदिन से भी बेहतर होगा और ख़ास होगा और खुशियों वाला होगा। धन्यवाद।